तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी का ये 24,300 का पुट का चार्ट है और ये नेक्स्ट एक्सपायरी का है, मतलब 14 तारीख की एक्सपायरी का नहीं है, ये 21st वाली एक्सपायरी का है। ओके, तो अभी इसको रीप्ले करते हैं और देखते हैं कि हमारी पहली ट्रेड कहाँ पे बनी थी, और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या एंट्री लेवल था, क्या एसएल था, और टारगेट हम ट्रेल करते करते डिसाइड करते हैं। तो जो हमारी पहली ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हुई थी 9:27 एग्जैक्ट इस वाली कैंडल पे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो था लगभग 113 रुपये के नीचे, और जो हमारा एसएल था वो था 124 के ऊपर। और पहला टारगेट 20 पॉइंट्स का रख के चलते हैं ऑप्शन सेलिंग में, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को लगता है, बाकी औरों का कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो जो पहला टारगेट था 20 पॉइंट्स का, डैट वाज अराउंड 93 रुपीज़। अब देखते हैं ये ट्रेड इसने आगे क्या किया। तो इस ट्रेड ने क्या किया, अगली ही 2 कैंडल में एसएल ले गया। तो अब हम वेट करते हैं कि हमारी अगली ट्रेड किस टाइम पे बनती है, और उस टाइम पे देखेंगे कि हमारे क्या एंट्री लेवल थे, क्या टारगेट था, और उसमें भी एसएल हिट हुआ या नहीं हुआ, देखते हैं। तो हमारी सेकेंड ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुई थी वो हुई थी 10:18 पे। और सेकेंड ट्रेड में क्या एंट्री पॉइंट था, सेकेंड ट्रेड में हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो था, एंट्री हमारी थी 110 के नीचे, या 110 का लेवल आप बोल लेते हैं, वो 50 पैसा ऊपर नीचे चलता है। और जो हमारा एसएल था वो था वही 124 के ऊपर, और जो हमारा पहला टारगेट था 20 पॉइंट्स, वही 90 पॉइंट के आसपास। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है, और अगर हमारा फर्स्ट टारगेट हिट होगा तो फिर उसको ट्रेल करते हैं या क्या करते हैं। और इस पूरे टाइम में आप ये भी देखना कि मार्केट क्या डायरेक्ट फॉल करता है, या वो एक आधी बार वापस रिट्रेस भी करता है टारगेट हिट होने से पहले। तो ये सारी साइकोलॉजी आपकी अच्छी होगी देख के कि मार्केट में जब आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसको आपको कैसे होल्ड करना है, ताकि आप एक सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो कर सको। तो देखते हैं ये ट्रेड का क्या होता है। पहली वाली में लॉस लगा, अब सेकंड ट्रेड का देखते हैं। तो ये पहले टारगेट के पास है, बट टारगेट हमारा 90 है, तो 90 पे ही उसके बाद देखेंगे कि हमें ट्रेल करना है या बुक करना है। बट लेट्स वेट फॉर द टारगेट पहले, या फिर एसएल आ जाए अगर मुड़ के।
में अप्रॉक्सीमेट हमें 2 घंटे हो गए हैं और ट्रेड में ना एसएल आया है ना टारगेट आया। तो यहाँ पे मोस्टली लोग फ्रस्ट्रेट या वो हो जाते हैं। तो आपको अपनी ट्रेड में बने रहना है जब तक इधर आपका टारगेट नहीं आ जाता या एसएल नहीं आ जाता। इसी को सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कहते हैं। या आपने एक सिस्टम बना रखा है, आप उसको फॉलो कर रहे हो प्रॉपरली। बाकी देखते हैं हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, इसने हमारा फर्स्ट टारगेट हिट कर दिया विच वॉज ऑफ 20 पॉइंट्स का। सेकंड टारगेट हम और एक्स्ट्रा 20 पॉइंट्स लेके चलते हैं, बट उसके लिए दो में से एक चीज़ें आप कर सकते हैं। या तो आप उसको फर्स्ट टारगेट पे पार्शियली बुक कर लो, या आप ये कर सकते हो कि आप अपने आप अपने एसएल को बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट ला दो। बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब 110 था तो उससे 1 रुपये ऊपर। और आपका जो टारगेट है उसको अब आप जस्ट सेकेंड अब हम क्या करेंगे, अब हम एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ला देंगे और जो टारगेट है उसको हम अगले 20 पॉइंट्स तक ट्रेल करेंगे। अब अगले 20 पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं अप्रॉक्सीमेट आपके जाके यार वो होते हैं आपके 70 मान लेते राउंड फिगर, 70 के आसपास आपका ये आ गया। अब प्ले करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। और हाँ, याद रखना कि अब ट्रेलिंग पूरी 110.50 पे ही आ गई है, मतलब कॉस्ट से जस्ट 50 पैसे ऊपर या 1 रुपये। तो यार यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट भी हिट हो गया और अब टाइम क्योंकि लगभग 2:30 बज चुके थे, तो यहाँ पे ही हमने एग्जिट मार दिया था सेकंड टारगेट का। जैसे ही टारगेट हमारा हिट हुआ सारी पोजीशन। अब देखते हैं कि फर्स्ट में हमें लॉस होता है लगभग आप मान लो 12 पॉइंट का, और सेकंड ट्रेड में हमें 40 पॉइंट्स का गेन होता है। तो ओवरऑल आज का जो हमारा दिन रहा वो हमारा पॉजिटिव रहा। अप्रॉक्सीमेट 28 पॉइंट्स हमें मिले पूरे दिन में।
और अगर आप इसको 75 से कर लोगे इंटू, तो आपको पर लॉट मिल जाएगा कि पर लॉट कितना प्रॉफिट हुआ है। और अपनी अपनी तरीके से आप एंट्री ले सकते हो कि आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो या फिर आपने हेज कर लिया थोड़ी और सेफ्टी के लिए कि हाँ, अगर आप एक ही लॉट से कर रहे हो या 2 लॉट से कर रहे हो वो आपके ऊपर है। बट ये जो स्ट्रैटेजी है ये सिस्टमेटिक स्ट्रैटेजी है कि हाँ भाई, अगर मार्केट में ट्रेंड आएगा तो ये स्ट्रैटेजी आपको एंट्री देगी। बट क्या इसमें एसएल नहीं होंगे? ऐसी कोई स्ट्रैटेजी होती नहीं है कि जिसमें एसएल ना हो। तो अब कल के दिन देखते हैं क्या होगा मार्केट में। जो अगर हमें कोई इंडिकेशन मिलेगी कि हाँ मार्केट ट्रेंडिंग मिल हो रही है तो हम एंट्री लेंगे और फिर देखते हैं कल की ट्रेड्स कैसी रहेंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बाकी थैंक यू।